बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर हैविंग साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल होगा टू स्क्वायर्स के, ठीक है। और हमें साइड्स दे दी हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमें मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद AC 3 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। जो हमें लेंथ 3 सेंटीमीटर की दी है वो हम AC ड्रॉ कर लेंगे और BC 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए एक थर्ड लेंथ की भी ज़रूरत होगी, तो उसको हम फिथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू AB स्क्वायर का अंडर रूट ले लेते हैं। तो AC की वैल्यू है हमारे पास 3, BC की वैल्यू है 4, वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ पे सेम रहेगी। 3 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और उन्हें ऐड करके जब हमने उसका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB क्या आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि ट्रायंगल की थर्ड लेंथ हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें AB 5 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ जो होगी 2 स्क्वायर्स के इक्वल होगी। सबसे पहले हम BC लेंथ ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने AC लेना है, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। थ्री सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 का एंगल ड्रॉ होगा। ठीक है। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया AC आ गया 3 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AB है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की ये एग्जैक्ट लाइन हमारी 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ हो जाएगी। A को B के साथ मिला देंगे तो ये हमारी जो है ट्रायंगल ड्रॉ होगी 5 सेंटीमीटर। ये 2 लेंथ्स हैं हमारे पास, एक ये 3 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की। जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली तो अब हमने एक ये 3 सेंटीमीटर एक साइड कंसीडर करेंगे स्क्वायर की और यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। स्क्वायर की तीनों साइड 3 सेंटीमीटर की होंगी। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर की और इसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आर्क भी ले सकते हैं, पहले आर्क लेके, ठीक है, और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिया तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। अब एक स्क्वायर हमारे पास यहाँ 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ होगा, ठीक है, जिसकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे
पॉइंट सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह बी पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर का, लाइन ड्रॉ कर देंगे। बी से भी ज्वाइन कर देंगे इन पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास एक 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक स्क्वायर बन गया। अब हमने इस ए बी लेंथ के, ए बी जो 5 सेंटीमीटर लेंथ का एरिया है, इसका भी एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 90 का एंगल ले लेते हैं। ये आर्क लिया, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, इनको ज्वाइन करवा देते हैं आर्क को, और यहाँ से फिर लाइन हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले आर्क ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट से, ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बी पॉइंट से भी 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। फाइव सेंटीमीटर की इधर भी आर्क ले लिया है हमने। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी और इधर से भी। ठीक है, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट बी से 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास ये पॉइंट ए था, एक स्क्वायर आ गया ए बी ई डी। इस पॉइंट को ई कह दिया और इसको डी कह दिया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है। 5 सेंटीमीटर इधर भी, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी। तो ये हमारे पास क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लें। सबसे पहले हमने इसके कंस्ट्रक्शन में हमने ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक है, उसके लिए फिथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने ए बी लेंथ ले ली, फिर हमने ए बी को एज अ साइड लेकर मेक स्क्वायर ए बी डी ई, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ए बी डी इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस 3.5 सेंटीमीटर एंड द अदर टू साइड्स इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। उन्होंने हमें कहा है कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल जिसकी गिवन लेंथ्स हैं 3.5, 3.4 एंड 3.8 सेंटीमीटर, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमने इनटू अ स्क्वायर इक्वल एरिया। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी सी विद गिवन साइड्स। जो हमें साइड्स दी हैं, तो सबसे पहले जो साइड उन्होंने हमें दी है उसको हम ए बी कंसिडर करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर की हम एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर ए बी। सेकेंड लेंथ है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर, तो हम बी को सेंटर रख के 3.4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। बी को सेंटर रखा, 3.4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया।
अब हम 3.8 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। ए को सेंटर रख के और इस पॉइंट को सी कह देंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ज्वाइन कर देंगे सी को बी के साथ और सी को ए के साथ। तो इस तरह हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगी 3.4 एंड 3.8 सेंटीमीटर लेंथ के साथ। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है एक स्क्वायर में, तो उसके लिए हम स्टेप्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसकी लेंथ से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क ओपन करके कंपास ओपन करके आर्क ले लिया। यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मिड पॉइंट आ गया। इसने क्या किया, ए बी को इस पॉइंट पे कट किया, जिसको हमने एफ कह दिया। ये हमने एफ पॉइंट पे कट कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने, यानी कि ये ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब एक लाइन हमने सी के थ्रू एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, जो कि ए बी के पैरेलल होगी। ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये थ्रू पॉइंट सी, ये ए बी के पैरेलल है, कटिंग ईच अदर एट पॉइंट ई, जिसने ई पॉइंट के ऊपर ये इस पॉइंट को ई कह दिया, इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, अब हम कट कर देंगे इस लाइन एल को एफ बी की लेंथ के इक्वल। तो हम पहले आर्क लगा लेते हैं एफ बी की लेंथ के इक्वल। यहाँ से ई से कट कर देंगे ऐसे, आर्क लगाया और बी को इस पॉइंट तक एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि प्रोड्यूस कर लेंगे एक लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट को जो है हम कह देंगे डी। ये पॉइंट हमारे पास डी आ गया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई बी डी ई एफ। बी डी ई एफ इज़ द रेक्टेंगल। ठीक है, प्रोड्यूस ई डी, इस ई डी को हम जो है प्रोड्यूस, इस ई डी पॉइंट को प्रोड्यूस कर दिया हमने यहाँ तक, और बी डी लेंथ के इक्वल हमने यहाँ पे आर्क ले लिया है डी से एच तक। ठीक है, डी से एच तक हमने आर्क ले लिया। अब हम बाइसेक्ट करेंगे इस ई एच को एट पॉइंट ओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, तो वो पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ये आर्क्स ज्वाइन नहीं हो रही, दोबारा ड्रॉ करते हैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया ओ पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमने इस जो है पॉइंट ओ को सेंटर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो इस बी डी को जो है बी डी को एट एम पॉइंट पे मीट करेगा। सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। डी एम लेंथ का हम इसको साइड कंसीडर करके हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे इसकी सेम लेंथ के, ताकि हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले इधर ड्रॉ किया, अब यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इस पॉइंट से, स्क्वायर की लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से भी। तो ये हमारे पास डी
एन, इस पॉइंट को एन कह दिया और इसको एल कह दिया और इसको एम। तो ये हमारे पास जो है एक रिक्वायर्ड स्केयर है जो उन्होंने हमसे कहा था। तो डी एन एल एम इज़ द रिक्वायर्ड स्केयर। तो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको, एक जो हमें ट्रायंगल थी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने स्केयर में। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। Make a triangle ABC with given side. Draw perpendicular bisector of AB and a line L through C parallel AB, cutting each other at E. On line L, cut ED equal to FB and join B and D. BDEF is a rectangle. Produce ED. Cut measurement DH is equal to measurement DB. Bisect EH at O with OS center and OE radius. Draw a semicircle. Cutting BD produce at M. With DMS side, complete the square DNLM. This is the required square. इस तरह से नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हैविंग बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू गिवन ट्रायंगल। तो अब हमें उन्होंने क्वेश्चन में ट्रायंगल की साइड्स दे दी हैं और उन्होंने कहा है कि फिर आपने स्क्वायर भी इसके एरिया के इक्वल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए बी है। हमने सपोज कर लिया कि जो लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है वो ए बी है। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी 5 सेंटीमीटर, गिवन लेंथ जो हमें दी है उसके मुताबिक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी 5 सेंटीमीटर, इसी तरह ए सी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर सपोज कर ली हमने कि वो ए सी है। तो हम आर्क ले लेते हैं इधर, ये हमने आर्क ले लिया। ठीक है, इसी तरह बी सी से हम आर्क ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का। फाइव सेंटीमीटर का आर्क दोबारा लेते हैं ताकि वो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, वो ट्रायंगल ड्रॉ हो सके। ठीक है, अब ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ होगा ए बी एंड सी, जिसकी ये भी 5 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है। अब हमने ए बी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है। इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क लेके बी पॉइंट से और ए पॉइंट से मिड पॉइंट आ जाएगा। ये इसका मिड पॉइंट आ गया ए बी का। इसको हम कह देंगे डी, डी पॉइंट कह दें। ठीक है, अब हमने एक पैरेलल लाइन एल ड्रॉ करनी है सी में से, जो कि ए बी के पैरेलल होगी। इस लाइन को हम एल कह देंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इस पैरेलल लाइन को कट किया है हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को हम कह देंगे ई, ये हमारा ई पॉइंट है। अब हमने इस बी पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे, बी पॉइंट को प्रोड्यूस करेंगे जो कि एल, जो कि हमारी जो एल लाइन है उसको यहाँ पे कट कर है। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे एफ। तो इस तरह हमारे पास ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी जिसका नाम है बी डी ई एफ। ठीक है, बी डी ई एफ हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमने इस बी एफ लेंथ का आर्क ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, इस लाइन एल के ऊपर इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, बी एफ लेंथ का आर्क ले लेंगे यहाँ पे। इस पॉइंट को एल कह देंगे।
ठीक है। अब हमने इस पॉइंट एल का ई एल लेंथ का हमने मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। इसकी हाफ की लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा हम आर्क ले लेते हैं यहाँ पे एल पॉइंट से और ई पॉइंट से। ठीक है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया, इसको ओ कह दिया हमने। अब हमारे पास इस ओ जी इज इक्वल टू ओ ई। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट ओ से अब हमने ई रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करना है, ये। ठीक है, आर्क ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास लाइन है जो हमने बी एफ ड्रॉ की थी, इसको प्रोड्यूस कर देंगे इस पॉइंट एम पे। तो सेमी सर्कल ने इस लाइन को एम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। ये हमारे पास जो लाइन आ गई है, लेंथ आ गई है। अब इस लेंथ के इक्वल हमने स्क्वायर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एफ एम लेंथ का हम आर्क ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे। ठीक है, और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने, ये है एफ पॉइंट, ये एम पॉइंट है हमारे पास, एन पॉइंट कह देते हैं और इसको एन कह देते हैं और इस पॉइंट को एल कह देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया। एफ एल एन एम इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू ट्राइंगल ए बी सी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगी आपके क्वेश्चन में। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन such that measurement AB is equal to 5 centimeter is the base. Through C, draw a line L parallel to AB. Draw the right bisector PQ of AB, cutting the line L at E. On the line L, cut EF equal to DB and join B to F. BDEF is the required rectangle having area equal to the area of triangle ABC. Produce EF and cut FG is equal to FB. Bisect EG at O. Draw a semicircle with center O and radius OG is equal to OE, cutting BF. Produce at N. Draw a square FLMN with side FN. This is the required square equal in area to triangle ABC. ठीक है, तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 17.5 यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो रिव्यू, नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज होगी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट, तो वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।